ऑनलाइन स्टडी में आज इंग्लिश स्पीकिंग की एक और वीडियो में आपके सामने हम हाजिर हुए हैं, जिससे आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को बहुत बेहतर बना सकते हैं। कैसे कि आप सेंटेंसेस में रिमूवल ऑफ टू, आज हम जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो है रिमूवल ऑफ टू। कि सेंटेंस से रिमूवल ऑफ टू को खत्म करके सेंटेंस को और कैसे सही किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो टू का शाब्दिक अर्थ होता है वो भी होता है और ऑल्सो माने भी होता है। ऑल्सो माने भी होता है। तो इसका जो तोड़ है, जो टू का तोड़ है वो ऑल्सो है। जैसे इसका प्रयोग नाउन और प्रोनाउन के पहले किया जाता है। इसे लिखा है कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया टू। जो कपास है, कॉटन है, वो इंडिया में भी उगाई जाती है। फिर है ही टू हैड बीन इन इंडिया, वह भी हैड बीन इन दिल्ली, वह भी दिल्ली में रह रहा था। तो इसका मतलब हुआ, इसको हम जब करेंगे, इसको मान लो टू हटाना है, तो टू हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कॉटन इज ग्रोन इन इंडिया ऑल्सो, ऐसे लिख सकते हैं। देखो टू को हटाया, टू को ऑल्सो से हटा दिया। इसको भी लिख सकते हैं ही ऑल्सो हैड बीन इन दिल्ली। देखो यहाँ पर से टू से और ऑल्सो से टू को हटा दिया। कैसे करते हैं, अगर और सेंटेंसेस हो, बड़े बड़े सेंटेंसेस हो, तो उनका कैसे क्या करेंगे। इसमें लिखा है सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हो, सब्जेक्ट हो, वर्ब हो, टू लगा हो, एडजेक्टिव एडवर्ब हो, टू लगा हो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। तो देखो लिखा ही क्या है, सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, टू है, वी क्या है, एडजेक्टिव है, टू क्या है, इन्फिनिटिव है, वर्ब क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इसको कैसे बदलेंगे हम, इसको ऐसे बदलेंगे, ही इज सो वीक दैट he cannot walk। इसका मतलब होता है वह इतना कमज़ोर है कि वॉक नहीं कर सकता। he is so weak that he unable to walk भी लिख सकते हैं, बट ऐसे सही है। it is too hot to go out, तो क्या हो जाएगा, it is so hot that, अब किसी के लिए भी गर्मी में जाना आसान नहीं होता, तो it is so hot that no one go आउटसाइड। इट इज़ सो हॉट दैट नो वन कैन गो आउटसाइड। इस तरीके से इसको बना सकते हैं। बात समझ रहे हैं। तो सेंटेंसेस हो जाएगा, नो वन लिख दो, यहाँ पर वी भी हो जाएगा, अपने हिसाब से लिख लो। मैं नहीं जा सकता कि कोई भी नहीं जा सकता, किसके बारे में बात की जा सकती हो जाएगा। द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू। तो न्यूज़ इतनी गुड है, अच्छी है कि वो गलत नहीं हो सकती। तो हो जाएगा द न्यूज़ इज़ सो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू। क्या हो जाएगा, द न्यूज़ इज़ सो good that it can not be true। न्यूज़ इतनी अच्छी है कि वो गलत नहीं हो सकती। he is too dull for a sportsman, तो हो जाएगा he is so dull that he cannot be a sportsman। वो इतना आलसी है, इतना नीरस है कि वो स्पोर्ट्समैन नहीं बन सकता। आई एम टू स्लो फॉर ए रनर, मैं इतना धीमा हूँ कि मैं एक रनर नहीं हो सकता। तो हो जाएगा आई एम सो स्लो दैट आई कैन नॉट बी अ रनर। इट इज़ टू हॉट फॉर मी, तो हो जाएगा इट इज़ सो हॉट दैट आई कैन नॉट हियर इट। इस तरीके से सेंटेंसेस को रिमूवल मतलब टू हटा करके बनाया जा सकता है। तो बस यही वीडियो थी आज। रिमूवल और टू छोटा सा टॉपिक है। सेंटेंसेस आ जाते हैं कभी कभी 1 या 2 नंबर में, और आपको इंग्लिश बोलने में भी बहुत आसान करते हैं, बनाते हैं, सहायता करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तक के दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।